व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। आज हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस। तो ये एक प्रोसेस है, आपको मिल जाएगा ह्यूमन एनिमल्स में भी मिल जाएगा और प्लांट्स में भी मिल जाएगा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। लेकिन प्लांट्स में एक और टर्म सुनने को मिलता है डबल फर्टिलाइजेशन। एनिमल्स में है फर्टिलाइजेशन, प्लांट्स में है डबल फर्टिलाइजेशन। इसी को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो फीमेल गैमीट है, जिसको ओवा या ओबम कहते हैं, ये एक फीमेल गैमीट है, ओबम कहते हैं। ये मिलता है स्पर्म से। आप जानते होंगे स्पर्म जो कि मोटाइल होता है, जो चल सकता है, ये मेल गैमीट है। ये दोनों अलग अलग सेक्स ऑर्गन में प्रोड्यूस होते हैं। ओवम जो है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको ओवरी कहते हैं, में प्रोड्यूस होता है, ओवरी में प्रोड्यूस होता है। और स्पर्म जो है ये टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, जो कि स्पर्म है, मेल गैमीट है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक सिंगल सेल बनती है, उसी सेल का नाम है जाइगोट। और ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अगर आपको लिखना है व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट यूनाइट विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल सेल दैट इज नोन एज जाइगोट। ये सिंगल सेल बनेगी जिसका नाम जाइगोट है। दूसरा, अगर हम प्लांट्स में देखें तो उसमें बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। प्लांट्स में अगर आप फर्टिलाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए उसके फ्लावर के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। जैसे फ्लावर्स में कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे ये थैलमस है, और थैलमस के ऊपर एक होता है जिसको हम ओवरी बोलते हैं, ओवरी होती है, और उसके बाद होती है स्टिग्मा। उसके बाद क्या होती है? स्टिग्मा। स्टिग्मा है, और इसमें है अंदर में इसके एक ओव्यूल है। ओव्यूल में डिफरेंट सेल्स होती हैं, है ना, डिफरेंट सेल्स होती हैं। क्लास 10th के लेवल पे आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ डिफरेंट सेल्स होती हैं। होता क्या है कि आप जानते हैं इसके पहले एक प्रोसेस है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक फिलामेंट है, उसके ऊपर एंथर है, और उस एंथर में है पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन एंथर से निकलकर इस स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। अलग अलग फ्लावर में अलग अलग एजेंसीज के थ्रू पहुंचते हैं। जैसे किसी में इंसेक्ट के द्वारा पहुंचते हैं, है ना, इंसेक्ट उसके पॉलिनेशन करते हैं, बटरफ्लाई हो गया और हनी भी हो गया, तो ये लोग इसके पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। कुछ फ्लावर में एयर के द्वारा होता है पॉलिनेशन, कुछ फ्लावर में वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ऐसा डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा पॉलिनेशन होते हैं। इसमें जब ये स्टिग्मा पर पहुंचता है पॉलन ग्रेन, मैं यहाँ थोड़ा साइड में स्ट्रक्चर बनाता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा रहे। सपोज करो ये पॉलन ग्रेन है और ये पहुँच चुका है स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन पहुँचा तो यहाँ से एक ट्यूब बनेगी, और ये ट्यूब बढ़ती हुई जाएगी, और यहाँ ये तो ओवरी है, बाहर इसका नाम ओवरी है, और इसके अंदर जो है इसका नाम ओव्यूल है। तो ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब निकलेगी, और ये ट्यूब जो है आगे बढ़ती जाएगी, और इसका नाम है पॉलन ट्यूब। और ये जो है आपका पॉलन ग्रेन है, ये आपका पॉलन ग्रेन है ना। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। तो ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ट्यूब आगे बढ़ती जाएगी और यहाँ ओव्यूल में आके इंटर कर जाएगी। ओव्यूल में इंटर कर जाएगी तो इसमें एक और सेल होती है पॉलन ग्रेन में। पॉलन ग्रेन में जो सेल होती है वो उसको बोलते हैं जर्म सेल। उसको क्या बोलते हैं? जर्म सेल। ये जर्म सेल आगे बढ़ती है और इसी पॉलन ट्यूब को फॉलो करती हुई ये जो ओव्यूल है इसमें इंटर कर जाती है। अब मैं साइड में एक ओव्यूल थोड़ा बड़ा सा बनाता हूँ। ये 3 सेल हैं जिनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। 2 इसमें न्यूक्लियस हैं, सेल नहीं है, न्यूक्लियाई है, फ्री न्यूक्लियाई, तो इनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और यहाँ 2 एक एपरेटस है, ये भी सेल ही हैं, और एक और सेल है जिसका नाम है ओवा।
या ओबम कह सकते हैं, क्योंकि सिंगल है इसलिए ओबम कह दे रहे हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम माइक्रोपाइल है। थोड़ा सा लेवल ऊंचा हो रहा है क्लास 10th वालों के लिए, ज़रूरी नहीं है माइक्रोपाइल वगैरह। तो ये जो न्यूक्लियस है फॉलो करता हुआ आएगा और यहाँ इसमें इंटर कर जाएगा, है ना, और इंटर कर जाएगा। कुछ प्लांट्स में ये जो सेल है ये सिंगल है, कुछ प्लांट्स में जो सेल है ये रहती है सिंगल, और कुछ फिर यहाँ जब पॉलन ट्यूब में पहुँचेगा तो ये यहाँ डिवाइड कर जाएगा और डिवाइड करके बन जाएगा 2 सेल। अब ये दोनों जो सेल हैं ये इंटर कर जाएंगे इसमें। एक सेल मिल जाएगी, इंटर जब करेगी तो एक मिल जाएगी जाइगोट के साथ, ओबा के साथ, और बनाएगी जाइगोट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगैमी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिंगैमी। एक और सेल आएगी, वो इस न्यूक्लियस से मिल जाएगी और एक सेल बनाएगी जिसमें एक्चुअली में इसका जो प्लॉइडी कंडीशन है 3n है, इसका तो 2n है, इसका 3n है, और इसको बोलते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई, PEN बोलते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई। यही एक रीज़न है जिससे इसको प्लांट्स को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या रीज़न है? कि इसमें 2 सेल्स आती हैं, एक सेल्स इससे मिलती हैं, इसको सिंगैमी बोलते हैं, और एक सेल ये जो 2 न्यूक्लियाई हैं इनके साथ हो जाती है, फिर इसके बाद इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन बन जाती है और एक सेल बन जाती है जिसमें न्यूक्लियस 3 है, इसकी ट्रिप्लॉइड कंडीशन है, और इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न, इसको ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं। और इस जो सेल बन के तैयार हुई है इसको प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई बोलते हैं। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दूंगा। इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई करती क्या है? ये जो जाइगोट है, ये जो अभी जाइगोट बना है, ओवम से जाइगोट बना है, इसका डेवलपमेंट होगा, और इसका जब डेवलपमेंट होगा तो ये इंडोस्पर्म, ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई है सेल डिवीजन करेगी और इसके लिए न्यूट्रिशन उपलब्ध कराएगी। इस प्रकार से ये एक फर्टिलाइजेशन सिंगैमी, एक फर्टिलाइजेशन इसका ट्रिपल फ्यूजन है। इस तरह से यहाँ 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए प्लांट्स को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये जो एनिमल्स हैं इनमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, आगे बस थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देंगे। ये जो जाइगोट है ये जब डेवलप करेगा तो ये बन जाएगा एम्ब्रायो बन जाएगा, और ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई है ना, ये इंडोस्पर्म बनाएगा, और इसका जो ओव्यूल है, ओव्यूल डेवलप करके बनाएगा इसका सीड, और इसकी जो ओवरी है ये जब डेवलप करेगी तो ये बनाएगी फ्रूट्स। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन हो कि इसमें तो एम्ब्रियो है, इसमें एनिमल्स में एम्ब्रियो है कि नहीं, तो इसके लिए आप ये जान सकते नहीं, बस सही है कि जो जाइगोट है, आप जाइगोट को डिफाइन कर सकते हैं, जाइगोट इज आ सिंगल सेल्ड एम्ब्रायो। जाइगोट जो है ये सिंगल सेल एम्ब्रियो है, ये एनिमल के लिए आप कह सकते हैं। थैंक यू।